हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स की एक प्रॉब्लम सेट लेके, जिसकी कंप्लीट प्रॉब्लम सेट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारी फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स का प्रॉब्लम सेट 5 है, जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ नंबर्स में से कुछ वैल्यूज़ को अंडरलाइन किया हुआ है। उसकी हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकाल कर लिखना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78,95,210। ये इसको कैसे रीड करना है, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम सेट 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो 7 नंबर इज़ अंडरलाइंड हियर। नाउ सी 7 नंबर इज़ अंडरलाइन हियर। हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? द अंडरलाइन डिजिट इज़ 7। विच नंबर इज अंडरलाइन हियर? यहाँ पे 7 नंबर अंडरलाइन है। द अंडरलाइन डिजिट इज़ 7 इज़ इन द प्लेस ऑफ। अब वो कौन सी प्लेस पर है तो हमको काउंट करना पड़ेगा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। 7 कौन सी पोजीशन पर है? 10 लाख पोजीशन पर है। उसकी हमको सिर्फ पोजीशन या उसकी प्लेस वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि वो प्लेस वैल्यू कौन सी वैल्यू पर है 7। तो उसका आंसर हो गया द अंडरलाइन डिजिट इज 7 इज़ इन द प्लेस ऑफ 10 लाख। सेकेंड क्वेश्चन इज़ 14,95,210। तो यहाँ पर अंडरलाइन कौन है? 4 नंबर अंडरलाइन है। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह इसको भी करना है। इसकी 4th की वैल्यू काउंट करना है। वैल्यू प्लेस क्या है? प्लेस वैल्यू यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब 4 कौन सी पोजीशन पे है? लाख पोजीशन पे। द अंडरलाइन डिजिट इज़ 4 इज़ इन द प्लेस ऑफ लाख। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये नंबर रीड करो पहले। 3,52,749। यहाँ पे अंडरलाइन नंबर कौन सा है? 5 को यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो 59 यहाँ 5 अंडरलाइन है, उसको काउंट करते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 10,000। तो इसका आंसर आएगा 10,000। आंसर क्या बन गया? द अंडरलाइन डिजिट इज 5 इज इन द प्लेस ऑफ 10,000। फोर्थ क्वेश्चन है 50,000, और यहाँ पे देखो 50,000 लिखा है और यहाँ पे 0 अंडरलाइन है। द अंडरलाइन डिजिट इज 0 इज़ इन द प्लेस ऑफ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट 0 को अंडरलाइन किया, जो कि कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है। तो द अंडरलाइन डिजिट इज 0 इज़ इन द प्लेस ऑफ यूनिट। यूनिट प्लेस पर है तो यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89,99,988। यहाँ पर 9 को अंडरलाइन किया हुआ है। वैल्यू काउंट करते हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 9 कौन सी प्लेस पे है? 10,000। द अंडरलाइन डिजिट इज 9 इज़ इन द प्लेस ऑफ 10,000। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म यानी कि एक्सपांड करना, किसी भी नंबर को हमको बढ़ा के या फिर इंक्रीज़ करके लिखना है। नंबर तो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बस उसको हमको क्या करना है? थोड़ा एक्सपांड करके, थोड़ा लंबा करके ऐसा लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 56,43,215। अब इसको देखो किस तरह एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 5। अब देखो 5 के आगे जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5 के बाद में टोटल 6 नंबर है, तो हम यहाँ पे टोटल 6 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 नंबर्स के बाद कॉमा रहता है, लगा दो। 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे कॉमा। ठीक है, ये क्या बन गया? 50 लाख, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा। अब 5 कंप्लीट होने के बाद हमको 6 लेना है। 5 के बाद 6 नंबर लेना है। अब 6 के बाद यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ लगाए हैं हमने? 6
अब यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 5, 5 0 लगाना है, 1 2 3 4 5, अगेन 3 नंबर्स के बाद कॉमा, 2 नंबर्स के बाद कॉमा, ये बन गया हमारा 6 लाख प्लस, अब 6 कंप्लीट हो गया, अब लेंगे 4 के बाद जितने भी नंबर्स उतने ज़ीरो लगा दो, 4 zeros कॉमा 40,000 प्लस 4 कंप्लीट हो गया, देन वी विल टेक 3 के बाद जितने नंबर्स उतने ज़ीरो लगा दो, प्लस अब 3 कंप्लीट होने के बाद लेना है 2 के बाद जितने नंबर्स उतने ज़ीरो, प्लस यहाँ कंटिन्यू करती हूँ मैं, 2 कंप्लीट हो गया, 1 लेना है, 1 के बाद एक ही नंबर है तो एक ही ज़ीरो आएगा, प्लस 5 के बाद एक भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं आएगा। अगर देखो आप ये सारे नंबर्स को प्लस भी कर देते हो तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 56,43,215। इसी को बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना, बढ़ा चढ़ा कर ऐसे कंप्लीट करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 70,850। अब देखो पहले लिखना है हमको 7 के बाद में जितने भी नंबर्स है उतने हमको क्या लगाना है, ज़ीरो। यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 नंबर्स के बाद कॉमा, प्लस नेक्स्ट नंबर है ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स है तो 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस 8 लेना है। अब 8 के बाद 2 नंबर्स है, 2 ज़ीरोज़ प्लस 1 के बाद एक नंबर है, ओनली 1 नंबर इज़ देयर, देन वी विल राइट 1 0 प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, 8,35,999। 8 लाख तो 8 लिख लो, जितने भी नंबर्स दिए उतने ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 कॉमा, प्लस सेकेंड नंबर इज़ 3 के बाद जितने भी नंबर्स उतने ज़ीरो लगा दो, 4 नंबर्स है लगा दो, ये क्या बन गया हमारा 30,000 प्लस 5 लेना है, 5,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 8, देन हाउ मेनी नंबर्स आर हियर, 1 2 3 4 5 नंबर, देन वी विल राइट 5 zeros हियर। 8 लाख प्लस 8,000 प्लस 80,000 8,000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 9। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, 92,32,992। तो फर्स्ट वी विल राइट 9 हियर। हाउ मेनी नंबर्स आर हियर आफ्टर 9, 1 2 3 4 5 6, वी विल राइट 6 zeros। ठीक है, 90 लाख प्लस we will write 2 lakh plus 30,000 plus 2,000 प्लस 2,000 हो गया 900 प्लस 90 प्लस 2। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, now our third question is write the place name and place value of each digit in the following number। यहाँ पर हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उनकी हमको प्लेस नेम निकालना है, प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू काउंट करना है और उसको लिखना है हमको। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35,705। पहले एक सॉल्व करके देखते हैं, इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या करेंगे हम फटाफट से इसके लिए कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स ड्रॉ करना है, बनाना है। फर्स्ट में लिखना है नंबर, जो हमको नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज़, यहाँ पे नंबर हम कॉपी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमको जो भी डिजिट दिए हुए हम यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद प्लेस नेम निकालना है, फिर प्लेस वैल्यू हर डिजिट के लिए हमको निकालना है। ईच डिजिट, क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, ईच डिजिट, तो हमको हर डिजिट के लिए निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट्स लिख लेंगे, फिर उसके प्लेस नेम और प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पर निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 35,705 ये नंबर है। इसमें डिजिट्स कौन कौन से प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो फर्स्ट है 3, उसके बाद क्या है 5 7 0 5, ये इसके हो गए
डिजिट्स। ये सेम यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना 35,705, इसमें से हमको सारे नंबर्स को सेपरेट कर करके लिख लेना है। फर्स्ट क्या है 3, फिर देन 5, 7, 0, देन 5। ठीक है, ये हमको डिजिट्स लिख लेना है। हमको प्लेस नेम निकालना है। प्लेस नेम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखना है 3 है ना, ये हमारा नंबर, ये कौन सी प्लेस पे है, यहाँ से काउंट करना है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 3 कौन सी प्लेस पे है, 10,000। इसी तरह हमको सारे नंबर्स को काउंट करके लिख लेना है। देखो ये 10,000 हो गया, तो ये कौन सी प्लेस पे है, 1000। 7 कौन सी प्लेस पे है, 100। 0 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट, टेंस। और 5 प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है। ठीक है, यह इसका प्लेस नेम हो गया। हमको इसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू, फर्स्ट नंबर क्या है 3, सो 3 लिख दो, और उसके आगे जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरो लगाना है, यानी कि 10,000 है, 3 लिखे, और उसके आगे हमको इसको 30,000 बना देना है। या फिर सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपांडेड फॉर्म में किया है, उसी तरह 3 लेना है, उसके आगे जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरोस लगा दो आप यहाँ पे। सेकेंड नंबर है 5, उसके आगे जितने भी नंबर्स है 3 नंबर्स है, 3 ज़ीरोस लगा दो। या फिर 1000 की प्लेस पे, तो ये क्या बन गया हमारा 5000, ये 30,000 बन गया, ये 5000। अब 700 की प्लेस पे, तो यहाँ पे हमको लिखना है 700। 10 0 10 है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। यूनिट पे 5 है, तो हमको सिर्फ 5 लिखना है, क्योंकि यूनिट के बाद कोई नंबर नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7,82,899। सेम हमको जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया उसी तरह सेकेंड वाला भी सॉल्व करना है। सारे नंबर्स को पहले सेपरेट कर देना है, डिजिट्स उसके फाइंड करना है। फर्स्ट डिजिट है 7, उसके बाद है 8, 2, 7 हो गया, 8, 2, 8, 99, 8, 9, 9, सबको सेपरेट सिंगल डिजिट्स को हमको लिख लेना है। फिर यहाँ अगेन हमको क्या करना है, प्लेस नेम फाइंड आउट करना है। प्लेस नेम फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 7 कौन सी पोजीशन पे है, लाख की पोजीशन पर है। फिर 8 कौन सी पोजीशन पे है, 10,000। 2 1000 की पोजीशन पर है। 8 या ये वाला 8 100 की पोजीशन पर है, उसकी प्लेस नेम क्या है, 100। अब ये वाला 9 टेंस की प्लेस पर है, और देन यूनिट। देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है, तो हमको यहाँ पे 7 लाख लिखना है, 7 लाख। ठीक है, या फिर एक और मेथड है, 7 के आगे जितने नंबर्स है उतने ज़ीरोज़ आप लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 8 10,000 की प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80,000, है ना। 8 के बाद में जितने भी नंबर्स है उतने ज़ीरो लगा दो। 2000, 2000। ठीक है, नेक्स्ट है 800, 800 लिख दो। 9 10 है, यानी कि 90 हो गया, है ना। 9 के आगे जितना नंबर है उतना ज़ीरो लगा दो। यूनिट प्लेस पे 9 है, तो उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखेगा, 9 एज इट इज हमको लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 82,74,508। तो यहाँ पर भी हमको फटाफट से नंबर्स को डिजिट में यानी कि सेपरेट कर करके सिंगल नंबर्स लिख लेना है। फर्स्ट नंबर है 8, उसके बाद 2, देन 7, 4, 5, 0, 8। ये हमने सारे डिजिट्स को लिख लिया है। ठीक है, अब हमको लिखना है प्लेस नेम। प्लेस नेम लिखने के लिए पहले हमको काउंट करना पड़ेगा। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 8 कौन सी पोजीशन पर है, 10 लाख। अब 8 के बाद ये 10 लाख हो गया, तो ये 2 कौन सी पोजीशन पर है, लाख। 7 कौन सी पोजीशन पे है, 10,000। 4 कौन सी पोजीशन पर है, 1000, सॉरी 500, 0, टेंस, 8 यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, अब हमको उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है। 8 10 लाख पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 लाख। ठीक है, सेकेंड 2 लाख, 2 लिखना है, उसके आगे हमको
5 ज़ीरोज़ लगा देना है, 2 लाख। नेक्स्ट है 7, 7 कौन सी पोजीशन पे, 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा 70,000। फिर 4 है, 4,000, 500, 500, 0 टाइम्स पर है तो 0 आएगा, 8 यूनिट प्लेस पर है तो हमको सिर्फ 8 लिखना है इसका आगे और कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज़ गिवन, राइट द नंबर। हमको यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमको नंबर बना के, एक प्रॉपर नंबर बनाकर यहाँ पर हमको लिखना है। बहुत ही इजी और सिंपल रहता है ये क्वेश्चन, इसको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी नंबर है। फर्स्ट नंबर को देखना है हमको, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी यहाँ पे हमको 60,000 दिया है। उसके बाद ये नंबर को रीड करो, 4,679। तो अभी देखो ये सारे नंबर्स को हमको माइंड में ही डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, सम कर देना है, सबको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है और फटाफट से आंसर लिख देना है। ईजी है। देखो ये 4,679, ये सारे नंबर्स को अगर प्लस कर दे तो पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 6। अब देखो ये 6 क्या है, 10,000 प्लेस पे और ये 1000 प्लेस पे है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 64,679। ऐसे हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। देखो 6 लिखना है, उसके बाद 4 लिखना है, देन 600 की पोजीशन पर है तो 100 की पोजीशन पर 6 लिख दो, 79। ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,20,700, 805। तो फटाफट से सारे नंबर्स लिखना है हमको, कैलकुलेट करना है। पहले क्या है, 9 लाख की पोजीशन पे। अब देखो यहाँ पे 20,000 दिया है और यहाँ 7,000, तो यहाँ पे कॉमा लगाना है। फिर क्या आ जाएगा हमारा 27, 20,000 और 7,000 टोटल कितने हो गए, 20,000। ये दोनों को एक साथ प्लस करेंगे, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, 27,805, 805। इस तरह से नंबर फॉर्म कर देना है। थर्ड क्वेश्चन, 20 लाख, 3 लाख, 60,000, 9,000, 500, 10, 7। ये सारी वैल्यूज़ को हमको ऐड करके एक नंबर फॉर्म करना है। तो फर्स्ट लिखेंगे 20 लाख, तो ये लैक्स को दोनों को एक साथ प्लस करते हैं, 23 लैक्स हो जाएगा। 23 लैक्स, कॉमा 60,000 और 9,000, टोटल कितने थाउजेंड्स हो गए, 69,000। उसके बाद कौन सा नंबर है, 500, 10, 7, तो 517 है ना। 500 वैसे ही लिखेंगे, 10 और 7 प्लस हो जाएगा 17, 517। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लाख, 80,000, 4,500। तो 7 लाख के 10 लाख नहीं दिया तो 7 लाख एज इट इज रहेगा। 80,000, 4,000, ये दोनों को प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, 84,000। उसके बाद 1000 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 500, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे हम 500। ठीक है। तो इसको रीड करो, 7,84,500। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 80,50,609। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे हम नंबर बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये लाख में दिया हुआ है तो 80 लाख एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखो ये 1000 है, 50,000 और 1000, टोटल कितने थाउजेंड्स हो गए, 51,609। इस तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको ये सारे सम समझ में आ रहे हैं तो फटाफट से इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट भी करिए। आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।